नमस्कार साधकों, आपका स्वागत है सच्चा गुरु पथ में, जहां हम योगी कथामृत के पवित्र अध्यायों से आत्मा की जागृति की ओर बढ़ते हैं। आज हम सुनेंगे परमहंस योगानंद जी की अद्भुत कथा, पाषाण प्रतिमा का हृदय। एक ऐसा अध्याय जो यह सिद्ध करता है कि भक्ति की शक्ति से पत्थर भी जीवित हो उठते हैं। योगानंद जी उस समय अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के साथ बंगाल के एक भक्त के घर गए थे। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था जिसमें भगवान शिव की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। उस मूर्ति के दर्शन करते ही योगानंद जी के मन में शांति की लहर दौड़ गई। उस घर के स्वामी एक वृद्ध ब्राह्मण थे। सरल जीवन, निर्मल मन और अटूट श्रद्धा से भरे हुए उनका सारा जीवन भगवान की सेवा में बीता था। हर सुबह वे फूल चढ़ाते, दीप जलाते, मंत्र जपते और प्रेम से महादेव महादेव कहते हुए आंसू बहाते। योगानंद जी लिखते हैं, उनकी आंखों में बालक जैसी भक्ति थी और उनके स्पर्श में वह सच्चाई थी जो केवल प्रेम से आती है। एक दिन दोपहर को योगानंद जी मंदिर के बाहर ध्यान में बैठे थे। भीतर से वृद्ध ब्राह्मण की आवाज आ रही थी, हे प्रभु, आज भी आपने मुझसे बात नहीं की, क्या मैं आपका नहीं हूं? उनकी आवाज में ऐसी वेदना थी जो पत्थर को भी पिघला दे। उनकी आंखों से अश्रु झर रहे थे और वे लगातार शिवलिंग से बातें कर रहे थे, जैसे कोई अपने प्रियतम से बात करता है। योगानंद जी उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा मानो वातावरण स्वयं प्रार्थना कर रहा हो। अचानक मंदिर के भीतर एक हल्की ज्योति फैलने लगी। दीपक की लो तेज हो गई और पत्थर की प्रतिमा से एक मधुर कंपन निकलने लगा। वृद्ध साधक आश्चर्य से बोले, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? योगानंद जी और श्री युक्तेश्वर दोनों ने देखा, प्रतिमा की आंखों में प्रकाश चमक रहा था। वातावरण में ऐसी दिव्यता फैल गई कि उपस्थिति हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। मूर्ति से एक हल्की धड़कन जैसी लहर महसूस हुई। यह कोई
कल्पना नहीं थी। वहां उपस्थित कई लोगों ने वही अनुभव किया। योगानंद जी लिखते हैं, उस क्षण मैंने देखा प्रेम ने पत्थर को जीवित कर दिया था। यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो, जब प्रेम शुद्ध होता है तो ईश्वर किसी भी रूप में उतर आते हैं। भक्त का आह्वान ही परमेश्वर की आज्ञा बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर मूर्तियों में नहीं हृदयों में रहते हैं। मूर्ति तो केवल ध्यान का केंद्र है। जब हृदय प्रार्थना में डूबता है तब वह पत्थर भी परमात्मा का प्रतिबिंब बन जाता है। योगानंद जी को यह बात हमेशा के लिए याद रह गई। वे कहते हैं, उस दिन मैंने जाना कि भक्ति ही सबसे महान योग है। योगानंद जी लिखते हैं कि यह घटना प्रतीक है, हमारे भीतर भी एक पत्थर है। अहंकार, संदेह और जड़ता का पत्थर। जब भक्ति की गर्मी पड़ती है तो वही पत्थर पिघलकर प्रेम बन जाता है। वे कहते हैं, भक्ति कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, यह तो आत्मा की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। जिस भक्ति में अहंकार नहीं, जहाँ प्रेम केवल देने के लिए है, वही सच्ची साधना है। इस अध्याय प्रशान प्रतिमा का हृदय में 3 गूढ़ सत्य छिपे हैं। पहला, भक्ति की शक्ति असीम है। वह न केवल ईश्वर को बल्कि सृष्टि को भी बदल सकती है। दूसरा, ईश्वर प्रतिमाओं में नहीं हृदय में है। मूर्ति केवल ध्यान का माध्यम है। सच्चा मंदिर हमारा हृदय है। प्रेम ही सच्चा योग है। चाहे हम कितने भी विद्वान हो, यदि प्रेम नहीं तो ईश्वर दूर ही रहेंगे। योगानंद जी इस घटना को अपने जीवन के सबसे महान अनुभवों में से एक मानते हैं। वे कहते हैं, मुझे उस दिन लगा मानो मेरे भीतर का पत्थर भी पिघल गया। उसके बाद से उनका ध्यान और गहरा हुआ। वे जब भी किसी मूर्ति के सामने बैठते, उन्हें उसमें प्रकाश की धड़कन महसूस होती थी। यह अनुभव उन्हें यह सिखा गया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर उस जगह है जहाँ प्रेम है। प्रिय साधकों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति ही सबसे महान विज्ञान है। जिसने भक्ति को जान लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सच्चा गुरुपथ से जुड़े रहे, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे लहारी महाशय के शिष्य की अद्भुत सिद्धियाँ।
जय गुरु, जय युगानंद।